जय हिंद। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज के एक नए क्लास को। एक नंबर प्रश्न दिया है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजी ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, हीराकुंड बांध परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना है, तो हीराकुंड बांध जो परियोजना है वह महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वह स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर जो तेल शोधक कारखाना है वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तो तारापुर परमाणु विद्युत जो केंद्र है वह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी का जो पृथ्वी सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो वह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, तो चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। 11 नंबर सवाल है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस देश का दार्शनिक था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का जो निर्यात करती थी वह किस देश को करती थी? तो वह चीन को करती थी। भारत से अफीम का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को करती थी। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो जो जल है वह एक नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता सन 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार की राजधानी यानी पटना ही बिहार का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख कितने घटक हैं? मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख कितने घटक हैं? तो इसके 5 घटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, विनिमय के कितने रूप हैं? तो विनिमय के 3 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो जो उत्तरी बिहार है यह अत्यधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है बिहार का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 19 नंबर सवाल है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा गठन सन 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
20 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पत्रों में से जो यंग इंडिया पत्र है इसका संपादन किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। तो जो जनसंख्या का 87% कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, सुंदरवन है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो वो हुई थी सन 1986 में, 1986 में। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से जो फोर्ड मोटर्स है, कोका कोला हो गया, सैमसंग हो गया, यानी इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी बड़ी कंपनी है। 25 नंबर सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से एक प्रश्न बार बार पूछता है। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह उत्तराखंड राज्य से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है तो उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 29 नंबर सवाल है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में इसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत का झारखंड राज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है ये आपको बताना है। तो जो भूकंप है यह एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का जो पहला प्रसारण हुआ था सन 1923 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो सन 1966 ईस्वी में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो इनमें से रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र भागलपुर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है? तो उर्वरक कारखाना बरौनी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो इनमें से जो डीएमके है एक राष्ट्रीय दल है यानी एक राज्य में ही सीमित है। बाकी ये जो तीनों है, जनता दल हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, यह एक राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल नहीं, ये पूरे देश के लिए है। और ये जो डीएमके है वो एक राष्ट्रीय दल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ देगा। तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके और वो एग्जाम में अच्छी तरह से
याद कर सके और टिक लगा सके एग्जाम में जाकर। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।